प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपकी मैं करंट एनर्जी लेके आई हूँ और कुछ सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आप बहुत लो वाइब्रेशन में है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है और खुद को बहुत अकेला फील कर रही हैं। आपकी करंट एनर्जी जो है, आप खुद से ही बहुत ज़्यादा भागने लगी हैं, यानी कि खुद के इमोशन से आप भाग रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, कुछ रियलिटी आपके सामने ऐसी है जिनको आप ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, और कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उनको अपनी लाइफ में एक तरह से उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि कैसे इन सब से बाहर निकला जाए, क्या करूं, कैसे करूं। क्योंकि आपकी टोटल लाइफ जो है वो टोटल इस वे पे है कि पूरी जगह से, यानी हर एक रिश्ते से लेकर के, जॉब से लेकर के, कैरियर से लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर के, आपके इमोशन तक के, आपके इमोशन को भी लेकर, यानी कि टोटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यानी कि सारी कुछ जो आपकी एनर्जी जो पहले बनी हुई थी वो सब कुछ चेंज हो गई है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका सब कुछ सोचने का नज़रिया, आपका रहने का नज़रिया, आपका किसी से बात करने का नज़रिया या रहने का तरीका, सब कुछ आपने एक तरह से आपका बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है आपका। क्योंकि आप ना तो कहीं किसी के साथ एडजस्ट हो पा रहे हो, ना ही आप अपने साथ एडजस्ट हो पा रहे हो। टोटल आप एक ऐसी एनर्जी में बने हुई हो जैसे कि बस शिकायतें ही शिकायतें हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये आप पहले तो ये सबसे पहले जान लें कि आपको ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की, क्योंकि इस टाइम आप बहुत हद तक डिवाइन फेमिनाइन अनबैलेंस हो रही है, हैवी एनर्जी को फील कर रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा अपने आसपास पा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी और बहुत कंफर्म उनका था कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सडनली ही वो चीज़ें भी चेंज हुई हैं, जिनको लेकर आपको थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। यानी कि बने बनाए काम भी क्यों बिगड़ रहे हैं मेरे। जितना मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूटती ही जा रही हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी इर्द गिर्द है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। तो सबसे पहले एक मैं बात कहना चाहूँगी कि आपने जो चीज़ अपने छोड़ी है वो है आपका अपना पीस आपने कैसे छोड़ा है। आपने अपना रूटीन लाइफ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, यानी कि पहले जब आप नेचर में रहा करती थी वो भी आपने छोड़ दिया, ग्राउंडिंग करना आपने छोड़ दिया, मेडिटेशन भी आप छोड़ चुकी हैं। कर रही है थोड़ा बहुत, तो वो भी बेमन कर रही हैं, बिल्कुल भी मन नहीं है करता आपका मेडिटेशन करने का। ना ही आप अपने हॉबी को फॉलो कर पा रही हैं, ना अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पा रही हैं। जो दिल आपका चाहता है, सोल आपको कहती है कि ये काम करो, ये काम करना चाहिए, बट आपका मन आपको वहाँ से खींच ले जाता है, बोलता है नहीं। बस आलस वाली एनर्जी में आ जाती हैं आप, लेजी की एनर्जी में आ जाती हैं। चाहती हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मैं सोई रहूं और मैं बस अपने आप में ही खोई रहूं, कोई मुझे परेशान ना करे। तो ये जो सब आपको बार बार एक के बाद परेशानी आ रही है, परेशान कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं आपको, आसपास के आपके जो पर्सन, यानी कि फैमिली मेम्बर है या कोई भी ऐसा है जहाँ आप रह रहे हो, वो भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, वो आपको एक तरह से पुश कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस एनर्जी में हो। आप किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रही हैं, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बस आप टोटल चाहती हैं कि मैं आराम करूं, रेस्ट करूं। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स का बैकअप कॉल है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से और अपनी इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। तो जितना हो सके नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाओ। दूसरा, ग्राउंडिंग करो। घास पे चल सकते हो तो घास पे चलो, या फिर ज़मीन पर भी चल सकते हो, लेकिन कंटिन्यू आपको 1-2 घंटे मॉर्निंग में या नाइट को, यानी कि शाम के टाइम आप घूमने जाते हो तब आप कर सकते हो, बट करना ज़रूर है। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण बस आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं। करीबन 15-20 मिनट तो आप अपनी रूम की फर्श पर चलते रहें और ग्राउंडिंग करें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करें। साथ में आपकी लाइफ में थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों को लेकर के बहुत
प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पैसों को लेकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया या किसी को कुछ दिया या फिर कुछ ऐसा आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ से शुरुआत में तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी, लेकिन बाद में वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती गई। तो उसके वजह से भी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कहीं किसी ने कुछ कर दिया या कहीं कोई मुझे नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्रेशन कोई सेंड कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचें, आपको इन इल्यूजन में नहीं फंसना है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसे सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, तुमको कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, नेकी के रास्ते पर चल रहे हो। यूनिवर्स एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर कोई कर रहा है तो उसे करने दें, लेकिन आप अपना काम उसी लगन से, उसी मेहनत से करें जैसे आप शुरुआत से करते आ रहे थे। अपना इनर वर्क, अपना रूटीन लाइफ, जो भी आप स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, वो सब आपको अच्छे से करना है, तभी आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, और आपको ये एक तरह से जो पूरा बदलाव आपकी लाइफ में लेके आया है, यानी ये एनर्जी लेके आई है, वो इसीलिए लेके आई है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। आप अपने डीएम को भी अट्रैक्ट करोगे, साथ में आप अपनी लाइफ में जो 3D लाइफ में अब हम सब जी रहे हैं, उसमें आपको मटेरियल चीज़ें भी चाहिए होती हैं, पैसे, जॉब, कैरियर, वो सब भी आप मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को इक्वल करना होगा, बैलेंस में करना होगा, क्योंकि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। और जब भी आप हैवी एनर्जी फील करें, तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करें, जब थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन करने बैठें 15-20 मिनट के लिए, और उस टाइम अपने पास पानी रखें। उस पानी को, उस प्योर पानी को, और एंजल्स के साथ भी आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं कि इस पानी के साथ वो मुझे पॉजिटिविटी दें, और साथ में मेरे बॉडी में जो भी टॉक्सिटी बनी हुई है, टॉक्सिक या एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी मेरी बॉडी को मुझे लो फील करा रही है या हैवीनेस फील करा रही है, तो उससे मुझे रिलीज़ करें, उससे बाहर करें, मेरे बॉडी से, मेरी माइंड से, मेरे स्पिरिट से। तो उस पानी को आप दिन भर पिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहें आप अपने पास पानी रख के, और उस पानी को, मेडिटेशन के पानी को हमेशा पीते रहें। कम से कम आप 8-10 दिन ऐसा करें, ताकि आप इस हैवीनेस एनर्जी को दूर कर पाएँ, अपने अंदर की टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ। तो ये बेटरमेंट आपके लिए उपाय समझ लो, एक तरह से इलाज समझ लो इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करने के लिए। क्योंकि आपने अगर जहाँ आप ये बोल रहे हो कि हमने सभी से डिटैचमेंट है, बेशक आप हर किसी से डिटैचमेंट हो, बट आप अपने अंदर की एनर्जी से डिटैच नहीं हो पा रहे हो, अपने अंदर के थॉट से नहीं हो पा रहे हो, अपने अंदर के इल्यूजन से आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। तो अब वर्क करना है खुद पर। बहुत वो टाइम था जब हम सभी के साथ कर रहे थे, यानी कि सबके साथ एक पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब फाइनली आप इस एनर्जी में हो कि आप डिटैच फील कर रहे हो, किसी की कहने या सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अब अपने साथ अपने आप को भी डिटैच करना है, यानी अपनी इस एनर्जी को डिटैच करना है जो आपको लो फील करा रही है, जो आपको इल्यूजन में लेके जा रही है, जो आपके थॉट आपको लो वाइब्रेशन की ओर लेके जा रहे हैं, उस पर आपको वर्क करना है। तो जितना हो सके, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जितना हो सके अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करना है, बैलेंस करना है, और उसके लिए आपको नेचर का सहारा लेना होगा, नेचर के पास जाना होगा, मदर नेचर से हेल्प लेनी होगी, ताकि आप अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। तो या गाइज, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी, और मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी से कि आप जो मैंने कहा है आप उसे करोगे, क्योंकि तभी आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से हम सभी भी गुजर रहे हैं इस टाइम। तो जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखो, और नेचर के साथ हमेशा अपना कनेक्शन बनाओ, और अपना रूटीन लाइफ बिल्कुल ना छोड़ें। जो आप अपनी इनर वर्क कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे थे, उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी लेजीनेस एनर्जी में ना आए। और जो मैंने कहा पानी वाला, तो वो ज़रूर करें, जिससे कि आपको हैवीनेस फील ना हो, आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको अंदर से आपको इफ़ेक्ट ना करने लगे। तो यस, मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपसे कि आप इस सबको ट्राई करोगे, और जो भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही विश करती हूँ, यही प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से, कि आप सभी को आपकी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें, और आपको हमेशा पीसफुल और क्या पॉजिटिव एनर्जी में रखें। थोड़ा सा पता नहीं किस लॉस की एनर्जी में जा रही हूँ।
तो आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखें और पीस में रखें अपने आप को। मैं ये भी आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से कि आपको ये एनर्जी रिसीव करें और उनको सेंड करें आपको, और आप भी इसको रिसीव करें। तो या गाइस मैं चलती हूँ।